आज संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और सदन के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ शब्द कहे कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए और विपक्ष को पराजय की झेप मिटाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी जीत के अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। लेकिन आदर्श दिखने वाले ये वाक्य इन दोनों ही के भेंट चढ़े। सत्ता पक्ष का अहंकार भी देखने को मिला और विपक्ष के पराजय की झेप भी देखने को मिली और सदन का सत्र कम से कम एक दिन के लिए तो बेकार चला गया। सदन का इस प्रकार से बेकार जाना टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग तो है ही, लेकिन पैसे की यह क्षति भी उस क्षति के सामने कुछ नहीं है जो आज के एक दिन के समय के नष्ट हो जाने के कारण हुआ, जिसमें सदन में कई बातों पर चर्चा हो सकती थी, देश के कल्याण के लिए नीतियां बन सकती थी, कानून बनाए जा सकते थे, लेकिन न तो सत्ता पक्ष को इसका ध्यान रहा और न ही विपक्ष को। दोनों ही अपनी अपनी हेठी पर अड़े रहे और देश को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। कई बातें कही जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं पूर्व के दृष्टांतों को उदाहरण में देते हुए कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। तो क्या सदन को चलाना सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है और वो मनमाने तरीके से सदन चलाएगी, या फिर विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और उसके गैर जिम्मेदाराना हरकत से सदन का सत्र नहीं चलेगा और देश का पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसकी तरफ संविधान निर्माताओं को तब भले ही ध्यान नहीं रहा होगा, हालांकि उनके स्मृति में भी इस प्रकार की कुछ बातें जरूर कौंधी होंगी और तभी उन्होंने संसद के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 2 सदन के बीच यानी 6 महीने के अंदर सदन में अपनी उपस्थिति दिखाना अनिवार्य कर दिया था। आज के इस खबर में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आखिर कैसे यह तय होता है कि सदन में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन से नहीं, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती है और वह सदन के नहीं चलने के रूप में परिलक्षित होता है। देश का पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती है और जनमानस का बड़ा बर्बादी इसके माध्यम से हो जाती है, नियम कानून नहीं बन पाते हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद विपक्ष के प्रतिक्रिया के बारे में भी आज की इस खबर में मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या प्रधानमंत्री ने जो बातें सत्ता पक्ष के लिए कही, क्या उन्होंने या उनकी पार्टी के लोगों ने आत्मसात किया? क्योंकि तुलसीदास ने कहा है, प्रभुता पाहि काह मदम नाही, और यह प्रभुता का प्रभाव साफ साफ सदन के आज के कार्यवाही में दिखा। सदन की आगे की कार्यवाही में वंदे मातरम पर चर्चा की बात तो कही गई, उसे स्वीकृति मिली, लेकिन यह कहते हुए भी कि SIR के मुद्दे या कोई भी मुद्दे पर सरकार बहस करने के लिए तैयार है, फिर भी SIR के मुद्दे को लेकर कोई बातें नहीं कही गई कि इस पर सरकार किस दिन सुनवाई करेगी। इन तमाम बिंदुओं पर नजर डालते हुए आज की यह खबर। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें कई रुकावटों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए
सरकार के संघर्षशील रुख का संकेत दिया और कहा कि सदन डिलीवरी के लिए है, न कि ड्रामा के लिए। सत्र से पहले सदन के बाहर की गई इस पारंपरिक टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी कभी विपक्ष संसद का इस्तेमाल चुनाव से पहले वार्म अप एरिना के रूप में करता है या चुनावी हार के बाद अपनी नाराजगी निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए। संसद नाटक के लिए नहीं है बल्कि काम के लिए है। पीएम मोदी के रुख ने संकेत दिया कि सरकार एसआईआर को लेकर विपक्ष के दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिससे शीतकालीन सत्र के दौरान तनावपूर्ण परिस्थितियों की संभावना बढ़ गई। यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है और उसमें महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा तय है, लेकिन आज पहले ही दिन यह बिना किसी चर्चा के स्थगित हो गया। रविवार को भी सर्वदलीय बैठक और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन के एजेंडे के लिए सूची तय की गई, लेकिन सरकार ने एसआईआर पर विपक्ष के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। हालांकि संसदीय मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने संकेत दिया कि चुनावी सुधारों पर व्यापक ढांचे के तहत इस मुद्दे पर थोड़ी अवधि की चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी की इन टिप्पणियों ने विपक्ष को, जो बिहार सहित हाल ही में विधानसभा चुनाव में हुई हार से परेशान है, अस्थायी रूप से अपने मतभेदों को अलग रखते हुए पीएम और सरकार पर संयुक्त प्रतिक्रिया देने का मौका दिया। विपक्ष ने मोदी के इस बयान को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर रोल्स के विशेष संशोधन एसआईआर पर चर्चा की मांग को टालने का प्रयास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रामे वाले वक्तव्य पर नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो कोई प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बहन और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने इस पर अपने विचार व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी मुद्दे हैं, चुनाव की स्थिति, एसआईआर, प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। पार्लियामेंट किस लिए है? यह ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बात करना, मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा न होने देना। ड्रामा का मतलब है उन मुद्दों पर डेमोक्रेटिक चर्चा न करना जो जनता के लिए मायने रखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी को ध्यान भटकाने वाले इस नाटक को खत्म कर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि असलियत यह है कि सरकार पिछले 11 साल से लगातार संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर रही है और ऐसे कई उदाहरण सबके सामने हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ लगातार काम के बोझ के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और हम संसद में इन्हें उठाते रहेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव जब संसद परिसर में पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे भी इस पर लेकर सवाल किया। इस पर अखिलेश ने कहा, सबको पता है कि ड्रामा कौन करता है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बीएलओ मर रहे हैं, क्या यह ड्रामा है? बीजेपी वोटरों को रोकने के लिए पुलिस और बंदूकों का इस्तेमाल करती है। ऐसे शब्दों के खेल से बचना चाहिए। टीएमसी ने पीएम की टिप्पणी पर असंतोष जताया। हालांकि उसने इंडिया ब्लॉक की फ्लोर कोऑर्डिनेशन में बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यह उसकी रणनीति का हिस्सा है कि यह कांग्रेस की छाया से बाहर रहे और बीजेपी के प्रति नरम होने की धारणा से बच सके। संविधान निर्माता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की टकराहट से सदन के नहीं चलने पर देश को होने वाले आर्थिक और कीमती समय की क्षति से बचाने के लिए सदन के चलने की जिम्मेवारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त सांसद को दी। साथ ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त सांसद को अपने पार्टी के प्रभाव में निभाकर इसके निरपेक्ष होने की व्यवस्था करने के लिए मत विभाजन के दौरान सामान्य तौर पर जबकि टाई की स्थिति न बने इन्हें सत्ता पक्ष के साथ मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने तक से वंचित कर दिया। इतना ही नहीं, संसद में चर्चा के लिए किन किन विषयों को उठाया जाएगा इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी संसदीय कार्य मंत्रणा समिति बनाने की वकालत की। कार्य मंत्रणा समिति एक संसदीय समिति है जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज और समय सारणी को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य कार्य सरकारी विधेयकों, राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट जैसे विधायी और अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने की सिफारिश करना है। इस समिति का गठन सदन के कार्यक्रमों और समय सारणी को विनियमित करने के लिए किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित इसके 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति सहित इसके 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा में इसके सदस्य अध्यक्ष के द्वारा नामित होते हैं, जबकि राज्यसभा में इसके सदस्य सभापति यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं।
संविधान निर्माता ने तो सिद्धांत रूप में इन्हें पार्टी से निरपेक्ष बनाया ताकि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बातें सुनी जाए, लेकिन व्यवहार में इस पद पर चयनित होने वाले अध्यक्ष या सभापति के किसी पार्टी विशेष से संबंधित होने या पार्टी विशेष के समर्थन से चुने जाने के कारण या उस पार्टी का ही हित साधने का प्रयास करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसद की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और कई बार सदन को कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक निलंबित कर दिया जाता है, जिससे देश को आर्थिक और मूल्यवान समय दोनों की क्षति उठानी पड़ती है।